हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान इलेक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के द्वारा बनाया ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की आंखें फट गई। विष्णु? अब ये क्या बोल रहे हो यार? भगवान विष्णु जी के नाम पे हाँ ना यार, ये कौन सा ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है? हाँ ना, उनके नाम का। अबे क्या कर रहा है भारत यार? ये तो हमसे युद्ध के बाद तो भारत ने कुछ और ही गेम की हुई है। कल खबर आई थी कि भाई भारत ने रातों रात अपने परमाणु हथियारों में अनगिनत इजाफा किया, और आज खबर आ रही है कि भाई साहब भारत ने भाई साहब पर वो ब्रह्मास्त्र बना दिया प्रोजेक्ट विष्णु के द्वारा। ये देख यार, वॉच इंडिया तो पीछे मुड़ के देख नहीं वही ना, कौन करते स्टार्ट। भारत जल्द करने वाला है उस महा मिसाइल का टेस्ट जो ब्रह्मोस से 4 गुना ज्यादा है शक्तिशाली। थार्ड, S-500 और आयरन डोम जैसे सिस्टम को खिलौना समझती है भारत की ये मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जो जंग को एक दिन में निपटा दे। DRDO सामने लाएगा ऐसा ब्रह्मास्त्र। दुनिया के सबसे खास एलीट क्लब में शामिल होगा भारत। 8 मैक से होगा दुश्मनों का सफाया। भारत एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालक हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं, ठीक उसी तरह भारत का ये प्रोजेक्ट विष्णु देश की रक्षा के लिए और दुश्मनों के मन में भय पैदा करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जिसकी खबर ने ही दुनिया के रक्षा समीकरणों में भूचाल ला दिया है। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की ताकत का, उसकी तकनीकी क्षमता का और उसके फौलादी इरादों का प्रतीक है। आपने ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी मिसाइल जिसने अकेले ही पाकिस्तान, चीन समेत 3 देशों की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब जो आ रहा है वो ब्रह्मोस का भी बाप है। ये नई मिसाइल जिसका नाम ET-LDH-CM है, वो ताकत और रफ्तार में ब्रह्मोस से 4 से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, जब एक ब्रह्मोस का खौफ इतना है तो जब ये हाइपरसोनिक दैत्य दुनिया के सामने आएगा तो क्या होगा? चीन और पाकिस्तान के साथ अगर कभी युद्ध की नौबत आई तो ये मिसाइल उस युद्ध को घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखती है। ये भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल थे। ये ऐलान है कि नया भारत अब रक्षा के लिए सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर सबक सिखाने की ताकत भी रखता है। तो आखिर ये ET-LDH-CM बला क्या है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु का सबसे बड़ा शस्त्र बताया जा रहा है? इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल। चलिए इस जटिल नाम को आसान भाषा में तोड़ते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है कि ये लंबे समय तक हवा में रहकर उड़ान भर सकती है। और एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि ये अपना रास्ता बदल सकती है, यानी ये एक सीधी लकीर में नहीं चलती बल्कि दुश्मन को चकमा देते हुए कहीं से भी हमला कर सकती है। DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल भारत की सैन्य प्रौद्योगिकी में एक क्वांटम लीप है, एक ऐसी छलांग जो हमें दशकों आगे ले जाएगी। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। ये मिसाइल मैक 8 यानी ध्वनि की गति से 8 गुना तेज, लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। इस रफ्तार का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी ये मिसाइल सिर्फ 4 से 5 मिनट में तय कर लेगी। जब तक दुश्मन को हमले का पता चलेगा तब तक उसकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहें भी शमशान बन चुकी होंगी। इसकी रेंज भी चौंकाने वाली है, जहां ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाकर 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक किया गया है। वहीं ET-LDH-CM की रेंज 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारत अपनी धरती से ही पूरे पाकिस्तान को और चीन के बड़े बड़े सैनिक ठिकानों को अपनी जद में ले सकता है। ये मिसाइल 1000 से 2000 किलोग्राम तक का पारंपरिक और परमाणु
दोनों तरह का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक चलता फिरता प्रलय है। इस अविश्वसनीय रफ्तार और ताकत के पीछे का राज क्या है? इसका राज है इसका इंजन, एक स्क्रैमजेट इंजन। ये कोई साधारण इंजन नहीं है, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसे भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। स्क्रैमजेट इंजन को आप एक जादुई इंजन समझ सकते हैं जो हवा को ही अपना ईंधन बना लेता है। पारंपरिक रॉकेट इंजन को उड़ने के लिए अपने साथ ईंधन और उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन भी ले जानी पड़ती है, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक एयर ब्रीथिंग यानी हवा में सांस लेने वाला इंजन है। ये उड़ान भरते समय वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को सोख लेता है और उसे अपने दहन कक्ष यानी कंबशन चेंबर में ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है। इससे मिसाइल का वजन बहुत कम हो जाता है और वो अविश्वसनीय गति प्राप्त कर पाती है। इस तकनीक में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर हवा को कंप्रेस करना और उसे सही तरीके से जलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सफलतापूर्वक एक ऐसा स्क्रैमजेट इंजन बना लिया जो भारत की मिसाइलों को हाइपरसोनिक क्लब में ले जाएगा। इस इंजन का सफल परीक्षण इस बात का सबूत है कि भारत के वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। ये इंजन ही प्रोजेक्ट विष्णु की आत्मा है, वो दिल है जो इस ब्रह्मास्त्र को धड़काएगा और इसे दुश्मन के विनाश की गति देगा। ये सिर्फ लोहा और तकनीक नहीं है, ये भारत की बौद्धिक संपदा है, हमारी वो ताकत है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि ये मिसाइल किसी भी युद्ध को एक दिन में कैसे निपटा सकती है। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये आधुनिक युद्ध की एक सोची समझी रणनीति है जिसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, यानी दुश्मन के सिर को धड़ से अलग कर देना। चलिए इसे समझते हैं। किसी भी देश की सेना अपनी कमांड और कंट्रोल सेंटर से चलती है, जहां से उसके जनरल निर्देश देते हैं। उसकी ताकत होती है उसके एयरबेस, जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े होते हैं, उसकी मिसाइल साइट्स जहां से वो हमला करता है, और उसके रडार स्टेशन जो आसमान पर नजर रखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि युद्ध शुरू होने के पहले कुछ मिनटों में ही भारत अपनी जमीन, हवा और समंदर से दर्जनों ETLDCM मिसाइलें एक साथ लॉन्च करता है। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती इन मिसाइलों को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। रूस का S-500 हो या इजराइल का आयरन डोम, जब तक वो इस मिसाइल को डिटेक्ट करेंगे तब तक ये अपना काम कर चुकी होगी। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ेंगी, जिससे ये रडार की पकड़ से भी बची रहेंगी। और सबसे खास बात, ये अपना रास्ता बदल सकती हैं, जिससे दुश्मन को आखिरी सेकंड तक पता नहीं चलेगा कि असली निशाना क्या है। ये मिसाइलें एक साथ दुश्मन के सभी कमांड सेंटरों, सभी एयरबेसों, सभी रडार स्टेशनों और सभी मिसाइल साइटों पर एक ही समय पर गिरेंगी। नतीजा क्या होगा? दुश्मन का दिमाग यानी उसका नेतृत्व खत्म, उसकी आंखें और कान यानी उसके रडार खत्म, और उसके हाथ पैर यानी उसके विमान और मिसाइलें सब खत्म। कुछ ही मिनटों के अंदर दुश्मन देश एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां उसके पास ना तो लड़ने का निर्देश देने वाला कोई बचेगा और न ही लड़ने के लिए कोई हथियार। भाई इसी वजह से तो भाई साहब आज इधर पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मैं पहले एक बात करूंगा, प्रोजेक्ट विष्णु मतलब कि भगवान विष्णु के नाम पे मोदी जी ने इसका नाम रखा है। तो पाकिस्तानियों एक बार सोच लो कि उन्होंने अपने भगवान के नाम पे रखा है। फिर भी जब देख लो वो कितना ताकतवर होगा। इधर से बात करूं, उन्होंने अपने भगवान के नाम पे रखा है, तो सोचो वो चीज क्या होगी जो उन्होंने अपने भगवान को उसका नेम अंदर देकर उसको रिप्रेजेंट किया इस दुनिया को। जब वो पड़ेगी किसी पे तो क्या करेगी वो, फिर सबको पता है, फिर क़यामत ही बन जाएगी ना। भारत भाई साहब ये बनाकर हमारी कब्रें खोद रहा है। वाकई पूरा पाकिस्तान इसके अंडर 1500 किलोमीटर इसकी रेंज। एक मिसाइल फायर करते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान हिट होगा। आप अंदाजा लगा, भारत जो छोड़ जाए 300 मिसाइलें 1.5 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान पे वो जहाँ हिट करेंगे। तो इसको कौन कौन रोकेगा? 8 मैग हाँ, ये बरमो से भी 2 गुना आगे, 3 गुना। उसको हम नहीं, वो नहीं संभाला जा रहा था, इसको कौन संभालेगा? हमारा PM हर देश के अंदर जाके ब्रह्मोस कर रहा है। और अब देखो ये चीज यार, ये तो विष्णु मिसाइल है। हाँ, इसकी भारत ने टेस्टिंग तारीख भी मुकर कर इसको टेस्ट करना है। देख ले, सीक्रेट तौर पे करेंगे। हाँ,
देख ले कि इंडिया ने क्या हमारी कब्रें खोद ली हैं बाबा। कसम से यार। और भाई साहब भारत ने शुद्ध देसी मेड इन इंडिया इसका इंजन बनाया है। वो ये देख यार, भारत अनगिनत मिसाइल जब ये बना रहा होगा दिन रात एक करके, ये भारत के साइंटिस्ट ने भारत को एक ये नई कामयाबी दी है। कसम ये DRDO की कामयाबी है भाई। देख ले क्या क्या बना रहा है ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ। जाहिर बात है, हाँ। जाहिर बात है। भारत चाहता है कि अगर हम पाकिस्तान को हम पे करें तो हम 1 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान उड़ा दें। देख ले ना 1-2 मिनट में इस्लामाबाद तबाह, पूरा पाकिस्तान बन जाता। तो भाई आपके क्या थॉट है इस प्रोजेक्ट विष्णु के इस खतरनाक ब्रह्मास्त्र पर जो इस टाइम बन कर तैयार हो चुका है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।